हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अलकलम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, हम लोग चैप्टर 2 पॉल्यूशन का एक पार्ट पढ़ चुके हैं पहले। आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ योर इंग्लिश बुक। नाउ लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में इस पैराग्राफ तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। A different type of pollution which many people consider just a nuisance. A different type of pollution मतलब कि pollution का एक टाइप है जो कि एकदम अलग तरह का है, एकदम डिफरेंट है। Which many people consider just a nuisance, है ना, जिसे बहुत सारे लोग सिर्फ annoying समझते हैं। Is in fact quite harmful, लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये बहुत ही हानिकारक है, हार्मफुल है हम लोगों के लिए। इट इज़ क्रिएटेड बाय नॉइज़। ये किस चीज़ से क्रिएट होता है? नॉइज़ से क्रिएट होता है। नॉइज़ का मतलब होता है शोर। ये शोर से क्रिएट होता है। इन बिग सिटीज़ एंड टाउन्स, बड़े शहरों में देर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़। वहाँ क्या होता है? बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है, हल्ला हंगामा। आप लोगों को तो पता ही है। इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज एयरक्राफ्ट when they take off and land। इसके मतलब ये जो शोर है, इसके आने का बहुत सारे सोर्सेज है। जैसे कि जब हवाई जहाज़ लैंड करता है तो उससे भी बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आती है, बहुत ही तेज़ इसमें। और रोड एंड रेल ट्रैफिक, और रोड पे बहुत सारे व्हीकल्स जो चलते हैं उसमें भी उसके हॉर्न की आवाज़ होती है, उसके इंजन की आवाज़ होती है। ट्रेन जो चलती है उसकी आवाज़ होती है, ट्रेन की विसल की आवाज़ होती है। मशीन्स इन फैक्ट्रीज़, और फैक्ट्रीज़ में जो इतने बड़े बड़े मशीन चलता है उस सब की भी आवाज़ होती है। एंड लाउड स्पीकर यूज इन पब्लिक प्लेस, और लोग क्या पब्लिक प्लेस में लाउड स्पीकर ऑन कर देते हैं और नहीं समझते हैं, तेज़ वॉल्यूम में स्पीकर बजा रहे होते हैं। तो इन सब से भी क्या हो रहा है? ये सब सोर्सेज है किसका? नॉइज़ पॉल्यूशन इसी सब चीज़ से हो रहा है। नॉइज़ का मतलब ये होता है कि ध्वनि, मतलब कि आवाज़ से जो पॉल्यूशन फैल रहा है। In countries where there are no laws to control the use of loudspeakers and honking of horns, मतलब कि देश में यहाँ वहाँ कोई, मतलब देश में क्या है कि कोई भी लॉ नहीं बना हुआ है, कोई भी कानून नहीं बना हुआ है इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि जिसको भी दिल चाहता है वो क्या होता है, तेज़ वॉल्यूम में सॉन्ग ऑन कर देता है या फिर कुछ भी ऑन कर देता है। लेकिन इस सब चीज़ का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। हॉकिंग ऑफ हॉर्न्स का मतलब होता है कि शंख की आवाज़। इस सब चीज़ का कोई लॉ नहीं है, कोई लॉ नहीं बना हुआ है। पीपल ऑफन सफ़र फ्रॉम हेडेक्स एंड स्लीपलेसनेस। अक्सर लोग क्या हो रहे हैं, सर के दर्द और नींद जो नहीं आती है उस सब के शिकार होते जा रहे हैं। इट एडवर्सली इफ़ेक्ट्स द हियरिंग एबिलिटी ऑफ द पीपल। ये जो है हियरिंग एबिलिटी पे, लोगों के हियरिंग एबिलिटी पे बैड इफ़ेक्ट दे रहा है। जैसे हियरिंग एबिलिटी का मतलब होता है सुनने की क्षमता। ये लोगों के सुनने की क्षमता पे क्या करता है? बहुत ही बुरा प्रभाव इसका पड़ रहा है। Nowadays, आजकल people all over the world have become aware of the harm caused by pollution। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दुनिया भर के लोग जो हैं वो जागरूक हो चुके हैं पॉल्यूशन के, मतलब कि पॉल्यूशन की वजह से जो भी प्रॉब्लम हो रही है उस सब की वजह से लोग जो हैं एकदम जागरूक हो चुके हैं। सो दे आर ग्रोइंग मोर ट्रीज़। इसीलिए वे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रीज़ को ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारे ट्री लगा रहे हैं। टू प्यूरिफाई एयर एंड टू एब्जॉर्ब नॉइज़। किस चीज़ के लिए? हवाओं को शुद्ध करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, और नॉइज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए। दे हैव स्टॉप्ड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। वे लोग क्या कर रहे हैं? प्लास्टिक बैग यूज़ करना बंद कर रहे हैं, बंद कर दिए हैं। इन फैक्ट, जबकि इन मेनी सिटीज़, बहुत सारे शहर में, द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स इज़ बैंड। बहुत सारे शहर में प्लास्टिक बैग जो है वो एकदम बैंड हो गया है, एकदम बंद। गवर्नमेंट पनिशेस पीपल इफ़ दे यूज़ देम, कि गवर्नमेंट भी जो है उसे सज़ा देती है अगर कोई भी इंसान अगर प्लास्टिक बैग यूज़ करता है।
Many people have started recycling garbage by turning it into manure और fuel. बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने तो पुनर्चक्रण शुरू भी कर दिया है. कचरों से जो है वो कचरों को रिसाइकल करके खाद वगैरह बनाने के लिए बनाते हैं. देयर आर स्ट्रिक्ट लॉज फॉर फैक्ट्रीज टू कंट्रोल पॉल्यूशन. यहाँ जो है क्या है, बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है, बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून बनाया गया है. किसके लिए? फैक्ट्रीज़ के लिए, ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके. द फैक्ट्री ओनर्स आर वार्नड अगेंस्ट थ्रोइंग वेस्ट इनटू रिवर्स एंड लेक्स. फैक्ट्री के ऑनर को, मतलब फैक्ट्री के मालिक को वार्न किया गया है, समझाया गया है कि वो अपने फैक्ट्री का, जैसे कि क्या होता है कि फैक्ट्री में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, उसे लोग लेक्स में या रिवर्स में फेंक देते हैं. और वो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो पॉइजनस भी होता है. उससे क्या होता है, उससे मैरीन लाइफ जो है वो मर रही है, बर्बाद हो रही है इसी वजह से. और वाटर पॉल्यूट हो रहा है. मेन सबसे बड़ी बात यह है कि वाटर पॉल्यूट हो रहा है. इसलिए जो है क्या कहा जाता है, फैक्ट्री के ओनर को बताया गया है कि अब वो अपने वेस्ट को रिवर्स या लेक्स में ना फेंके. इन सिटीज़ लाइक दिल्ली, कुछ शहर में जैसे कि दिल्ली में, सम व्हीकल्स आर अलाउड टू बी रन ओनली ऑन CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. कुछ व्हीकल्स में, मतलब कुछ गाड़ियों में तो सिर्फ मतलब CNG गैस का यूज़ करने के लिए कहा गया है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, ताकि उससे क्या हो, सो दैट द एयर इज़ नॉट पॉल्यूटेड. क्या हो, एयर पॉल्यूट नहीं हो, एयर गंदा नहीं हो. Moreover, the vehicle owners have to get their vehicles checked from time to time to make them pollution free. और व्हीकल के जो ऑनर है, मतलब कि गाड़ियों के मालिक को ये कहा गया है कि वो अपने गाड़ियों को टाइम टू टाइम चेक कराएं, ठीक कराएं, उसको सर्विसिंग दें, ताकि वो पॉल्यूशन फ्री रहे. इफ़ दे डोंट, अगर वे लोग नहीं करेंगे, दे हैव टू पे अ फाइन, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, फ़ाइन देना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली, आश्चर्यजनक, नॉट मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ द बैड इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन. बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको तो पता भी नहीं है कि नॉइज़ पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट के बारे में. नॉइज़ पॉल्यूशन मतलब होता है कि ध्वनि प्रदूषण. नॉइज़ पॉल्यूशन के बैड इफ़ेक्ट के बारे में, बुरे प्रभाव के बारे में तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कुछ भी. सो ओनली इन अ वेरी फ्यू सिटीज़, तो बहुत ही कम ही ऐसा शहर है जहाँ देयर आर प्रोविजंस ऑफ फाइन फॉर प्लेइंग लाउड म्यूज़िक इन पब्लिक प्लेस. जहाँ ये प्रोविज़न है कि वहाँ मतलब कि लाउड म्यूज़िक नहीं ऑन करना है पब्लिक प्लेस में, और नॉइज़ को कंट्रोल करना है. बिफोर इट इज़ टू लेट, मतलब कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, लेट अस ऑल टेक केयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. आइए हम सभी इन समस्याओं का ध्यान रखें. एंड मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, और दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाए, है ना. ये लास्ट लाइन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इस बात पे हम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि बिफोर इट इज़ टू लेट, लेट अस ऑल टेक केयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एंड मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन. इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम का समाधान करते हैं, इस समस्या का समाधान करते हैं, और इस दुनिया को एक बहुत अच्छी जगह बनाते हैं रहने के लिए. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग, इस चैप्टर का नाम था पॉल्यूशन, और हम लोग इसमें पॉल्यूशन के बारे में पढ़ें, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ें. पॉल्यूशन क्या होता है, उसे कितने टाइप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ऑयल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन. शायद आप लोगों को इतनी सारी नॉलेज नहीं रही होगी, लेकिन अब हो गई है, तो अब आप इस बात पे पूरा ध्यान रखेंगे, अपनी ज़िंदगी में भी इस सब चीज़ों को यूज़ करेंगे. और अपने इन्वायरमेंट का ख़्याल हमें ख़ुद ही रखना पड़ेगा. तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया. अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग, मैं इसका क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग का PDF आप लोग को सेंड कर दूँगी. आप लोग वहाँ से फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, हैव अ गुड डे.